इस वीडियो में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस देखेंगे और एक्चुअल में समझेंगे ये है क्या। और ये वीडियो बहुत ही बियॉन्ड जाती है इनके डिफरेंस से। ये वीडियो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स के लिए और आपके मेंस पेपर GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशनल डिफरेंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि दोनों की डेफिनेशंस क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम इन दोनों के लिए जो कॉमनली यूज्ड इंडेक्स हैं GDP और HDI, उन दोनों की बात करेंगे कि कैसे मेजर दोनों को करने के लिए अलग अलग इंडेक्स यूज़ होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया की सिचुएशन में इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की डेवलपमेंट कैसी है। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ इंश्योर करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे अपने आंसर के, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है, तो क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ या डेवलपमेंट, हम उसकी कंक्लूजन देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू कीजिए, करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले डिफरेंस कि ये होता क्या है। फ्रेंड्स, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम इसमें बोलते हैं कि ग्रोथ इज माई ग्रोथ रेट। जो आए दिन इकोनॉमी में ग्रोथ रेट आता है, इंडिया की ग्रोथ रेट 5% है, 6% है, वही हमारी ग्रोथ है, राइट। और ये ग्रोथ रेट है क्या? इट इज़ माई इंक्रीज इन इनकम। जो इंक्रीज इन इनकम, ये क्या है? मेरी टोटल इकोनॉमी की इनकम, एक इंसान की इनकम नहीं, इकोनॉमी की इनकम। और इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या 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 मैं बोल सकती हूँ, 3 मेथड्स होते हैं। मेथड्स को छोड़िए, अगर मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो भी मैं कहूँगी मेरी इनकम बढ़ी है। अगर मेरे इनकम इंक्रीज होती है तो भी मैं कहती हूँ मेरी एग्रीगेट इनकम इंक्रीज हुई है। अगर मेरा एक्सपेंडिचर इकोनॉमी का इंक्रीज होते हैं तब भी मैं कहती हूँ मेरी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है। ये एक्चुअली 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। बट अभी के लिए अगर आपको नहीं पता ये 3 मेथड्स कौन से हैं, तो बेसिकली ग्रोथ रेट वो है जो कैलकुलेट करता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। और वो नेशनल इनकम क्या, कैसे इंक्रीज कैलकुलेट होगी? या तो प्रोडक्शन में इंक्रीज, या तो इनकम में इंक्रीज, या तो एक्सपेंडिचर में मेरा इंक्रीज है, तो मेरी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए यूजुअली जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो होता है मेरा GDP। और GDP की मेजरमेंट के लिए वी विल हैव सेपरेट वीडियोस इन द फ्यूचर। तो चलिए अब देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। सो फ्रेंड्स, डेवलपमेंट की हम बात जब करते हैं तो हम सिर्फ ग्रोथ रेट की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पूरे वेलफेयर की। पूरे सोसाइटी में जो वेलफेयर हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो ये जो वेलफेयर है ये क्या है, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो ये वेलफेयर, एक तो हमारा GDP है। GDP आपका ये जो ग्रोथ रेट है एक वो वाला हो गया, प्लस देर आर सम अदर फैक्टर्स जो हमारा वेलफेयर जो है वो डिटरमाइन करते हैं। और वो कौन से फैक्टर्स हैं हम अभी समझेंगे सब। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, ये जो GDP है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नंबर्स में आता है। एक इकोनॉमी की इनकम $5 है, $6 है, 5600 है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको अक्सर बोलते हैं ये क्वांटिटेटिव यूनिट है, ये क्वांटिटेटिव नेचर है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जो और फैक्टर्स होते हैं अक्सर इनका जो नेचर होता है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब उनकी क्वालिटी मैटर करती है और कई बहुत बार हम उसको मेजर नहीं कर पाते उन फैक्टर्स को। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रेंड्स आता है हमारा कि इसको हम बोलते हैं यूनिडायमेंशनल। यूनिडायमेंशनल मतलब सिर्फ एक ही इंडेक्स है GDP, लेकिन इसमें मैंने आपको बोला कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो इसके लिए इसको मैं बोलती हूँ मल्टी डायमेंशनल। फ्रेंड्स, अब बारी आती है इस वीडियो में एक स्टेप फॉरवर्ड जाने की। जो चीज़ें आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपके आंसर्स बहुत इंप्रूव होंगे। और आप फाइनली प्रीलिम्स के आंसर जो आप इतना समझ के आंसर नहीं कर पाते, ये बातें समझने के बाद आप वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो उसके लिए समझते हैं ये मल्टी डायमेंशनल है क्या, मतलब डेवलपमेंट के क्या क्या इंडाइसेस होते हैं। तो डेवलपमेंट में कब कहती हूँ एक इकोनॉमी की हो रही है, जब GDP के साथ साथ उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। फिर मेरा क्या चीज़ इंक्लूड होती है? एजुकेशन अगर मेरी अच्छी है एक इकोनॉमी की तो मैं कहती हूँ कि डेवलपमेंट हो रही है। फिर मैं बोलती हूँ कि कितनी मेरी इकोनॉमी में इक्वालिटी है, तो अगर मेरी इनइक्वालिटी होगी तो यानी डेवलपमेंट नहीं हो रही। फिर मैं बात करती हूँ पावर्टी की,
पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट की कितना एक इकोनॉमी में जॉब्स हैं। फ्रेंड्स, अगर इन वर्ड्स की आपको डिटेल्स नहीं पता तो आप चिंता मत कीजिए, आई हैव सेपरेट वीडियोस जो जिनमें मैं इनइक्वालिटी, पावर्टी सबको आराम से कवर करूंगी। अभी के लिए आपको, आई एम श्योर आपको ये टर्म्स ज़रूर पता होंगी। तो ये पावर्टी हो तो आप बस ये टर्म्स याद रखिए, दिमाग में रखिए। उसके बाद हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर की, हम बात करते हैं कि इकोनॉमी में कितना है। उसके बाद हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स? फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स किसका, कि हर किसी का बैंक अकाउंट है, हर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंक्स, इन सब की सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं क्या सब लोग, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। और फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ फ्रेंड्स क्या होती है कि एक इकोनॉमी में अगर ग्रोथ हो रही है तो क्या सब सेक्शंस बेनिफिट हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा कि रूरल एरियाज तो नीचे नीचे जाए जा रहे हैं और अर्बन एरियाज डेवलप हो जा रहे हैं, वो भी दिक्कत है। उसके बाद एक इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स कैसी हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन कैसा है इकोनॉमी का, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको ज़्यादातर वीडियोस या वेबसाइट्स में नहीं मिलेगा, वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है फ्रेंड्स? कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन की एक अप्रोच है जिसमें वो बोलता है कि डेवलपमेंट जो है वो ये सब मटेरियल फैक्टर्स ही नहीं इंक्लूड होते, एक इंसान को कितनी फ्रीडम है एक चीज़ करने की, वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो सपोज करिए एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है और एक नॉर्मल पर्सन है, तो अब क्या होगा फ्रेंड्स कि जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, अगर मैं उसको सेम वेल्थ दे दूं तो वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। तो फिर अगर मैं उसको इतनी वेल्थ नहीं दे पा रही कि मैं उसको इक्वल कर दूं जो नॉर्मल मेरा इंसान है, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि उसके पास फ्रीडम ही नहीं है कुछ करने की। और एक फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं फ्रीडम से रिलेटेड, और एक अपॉर्चुनिटी एक इकोनॉमी में कितनी है, वो ये कैपेबिलिटी अप्रोच में अमर्त्य सेन कवर करते हैं। हम इस अप्रोच को आराम से अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए जानिए कि ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है डेवलपमेंट के अंडर, ठीक है। तो अब तो हमने ये डिस्कस कर लिया है मल्टी डायमेंशनल और यूनिडायमेंशनल। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पे, जो मैंने आपको बोला था जीडीपी वर्सेस एचडीआई। तो ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है जीडीपी, जिसकी कैलकुलेशन हम देखेंगे। बट ये एचडीआई क्या है? ये एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये एचडीआई है क्या? इसमें फ्रेंड्स जीडीपी के साथ साथ मेरा हेल्थ इंक्लूड होता है और मेरा एजुकेशन इंक्लूड होता है। तो जब हम ये तीनों फैक्टर्स का सम लेते हैं तो मेरे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में हम जीडीपी के साथ साथ एचडीआई भी कैलकुलेट करते हैं। और अक्सर हम रैंकिंग्स होती हैं एचडीआई की कि कौन सी कंट्री एचडीआई इंडेक्स में ऊपर है, नीचे है। तो ये भी आज के टाइम में एचडीआई इंडेक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करने लग गया है। लेकिन इन इंडेक्स की जो डेप्थ में हम जाएंगे आगे, वो हम सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इंडिया की सिचुएशन क्या है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स, जब अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस से पहले हमारी ग्रोथ की सिचुएशन क्या थी। अब ये तो एक शॉक है इकोनॉमी को, तो उसको नहीं हम अकाउंट में ले सकते। तो इंडियन इकोनॉमी हमेशा, हमें पता है, 7 to 8% की रेंज में भी ग्रो कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में। और 1991 के बाद से इंडियन इकोनॉमी ने बहुत अच्छा ग्रोथ रेट दिखाया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो अगर मैं सिर्फ एचडीआई की बात नहीं करूंगी, मैं सब इंडिकेटर्स की यहाँ बात करूंगी कि इंडिया की सिचुएशन कैसी रही है। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करती हूँ। हेल्थ में आप सबसे पहले एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारी हेल्थ की सिचुएशन तब सामने आई जब हमारा कोरोना वायरस के चलते हमने देखा कि बेड्स की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं हो पा रही कुछ स्टेट्स में। तो हमें पता चला कि हमारी हेल्थ की सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं है। तो दैट इज़ वन एरिया जहाँ हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इंडिया के केस में हम एक और चीज़ इसमें बोल सकते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि कितने जो न्यू बॉर्न्स हैं उनकी डेथ हो रही है एक इकोनॉमी में। तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया के लिए बहुत हाई रहता है। तो ये एक फैक्टर है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया की सिचुएशन बुरी है। फिर फ्रेंड्स आते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में ऑल्दो हमारी इकोनॉमी की इनरोलमेंट तो हो रही है एजुकेशन में, कि मतलब कि बहुत सब लोग हैं जो इनरोल्ड हो रहे हैं
नर्सरी केजी में बच्चे इनरोल हो रहे हैं, बट फ्रेंड्स क्वालिटी एजुकेशन अभी भी मिसिंग है। मतलब क्या है क्वालिटी एजुकेशन से? इकोनॉमिक सर्वे में ये एक बात बोली गई थी जिसमें बोला गया था कि अगर एक 5th ग्रेड के बच्चे को हमने इंग्लिश की बुक दी या मैथ्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी तो वो नहीं कर पाए। तो इससे क्या पता चलता है कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है अभी भी वो लो है। तो सिर्फ इनरोल करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एजुकेशन में ये आएगा कि टीचर टू स्टूडेंट रेशियो बहुत कम है। टीचर टू स्टूडेंट रेशियो का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? टीचर टू स्टूडेंट रेशियो का मीनिंग ये है कि एक स्टूडेंट के लिए हमारे पास कितनी टीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उसके कंपैरिजन हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत लेस है। तो इससे हमारा जो एजुकेशन का दो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे कि कैसे एग्जांपल्स दिए कि एजुकेशन की हालत जो है कैसे उसमें सुधार की ज़रूरत है। उसके बाद हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स इनइक्वालिटी का मतलब कि इनकम्स अक्रॉस इंडिविजुअल्स बहुत अनइक्वल है। मतलब कि एक इंसान अगर $5 अर्न कर रहा है तो दूसरा $100 अर्न कर रहा है। तो ये अनइक्वल जो इनकम्स हैं इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। और यहाँ इनकम में ही नहीं, वेल्थ में बहुत इनइक्वालिटीज़ हैं। तो एक बार एक स्टडी में ये पाया गया कि अगर इनइक्वालिटी को इंक्लूड कर देंगे हम HDI में तो उससे 27% HDI की वैल्यू मेरी कम हो जाएगी। HDI का लॉस होता है जब मैं इनइक्वालिटी को इसमें कवर कर लूँ। इसका मतलब ये है कि जब हम HDI कैलकुलेट करते हैं तो हम इनइक्वालिटी को तो नहीं लेते, पर अगर मैं इनइक्वालिटी को भी HDI में जोड़ दूँ तो इंडिया का HDI बहुत गिर जाएगा। तो ये एक पॉइंट है इनइक्वालिटी में कि ये HDI को एक लॉस में रिजल्ट करता है। उसके बाद आता है पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सिचुएशन कैसी है इंडिया की? तो फ्रेंड्स पावर्टी तो हमें पता ही एग्जिस्ट करती है और एम्प्लॉयमेंट भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो चाइल्ड लेबर इज़ एन इशू। जब तक चाइल्ड लेबर एलिमिनेट नहीं हो सकता हम नहीं बोल सकते कि हम कम्प्लीटली डेवलप्ड हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज हमें पता है कि हर किसी के पास अभी तक इंडिया में एक बैंक अकाउंट नहीं है। ऑल्दो बहुत सारे मेजर्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी तक नहीं है। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आती है, मतलब कि सब सेक्शंस की इक्वल डेवलपमेंट हो, वो भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो बहुत जगह रोड्स कच्ची हैं, अभी तक पक्की रोड्स नहीं बनी। तो फ्रेंड्स ये थी इंडिया की सिचुएशन। ये मैंने आपको सब कुछ ब्रीफ में बताया। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स में जाएंगे, बट डेवलपमेंट का ये सब एक क्रूशियल पार्ट है। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरे पॉइंट्स को समझ पाएंगे कि मैं क्या हर पॉइंट से कहना चाह रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है इन सब चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले जीडीपी के लिए तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है एंड ये जितने भी स्टेप्स हैं अल्टीमेटली हमारा जीडीपी ग्रो होगा। लेकिन डेवलपमेंट के लिए इंडिया क्या स्टेप ले रही है? हेल्थ के लिए एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है आयुष्मान भारत। क्या बोलते हैं इसको हम? आयुष्मान भारत करके एक प्रोग्राम है, आप नोट कर लीजिए, ज़रूर पढ़िएगा इस प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है फैमिलीज़ को, जो पुअर फैमिलीज़ हैं जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने चलाया। फिर एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान है और डिजिटल हम करने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में एजुकेशन को, वो प्रोग्राम्स हैं। फिर फ्रेंड्स पावर्टी और एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। कैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं फ्रेंड्स? पावर्टी के लिए एक सबसे फेमस प्रोग्राम है MG नरेगा। तो ये फ्रेंड्स ये मनरेगा है क्या? सो फ्रेंड्स मनरेगा के चलते क्या होता है कि रूरल एरियाज़ में ये लोग कुछ काम गवर्नमेंट काम शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट काम के लिए ये लोग हर किसी को 100 days ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करते हैं। मतलब कि आप आइए 100 days काम कीजिए और एक मिनिमम वेज लेकर जाइए उन 100 days के लिए। तो ये गवर्नमेंट एक हेल्प करता है वो सबको, रूरल एरियाज़ को, कि उनको क्या मिले,
उनको एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिले। और ये एम्प्लॉयमेंट जो है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए और भी यूज़फुल है। कैसे कि इससे क्या होता है कि कई बार रोड्स बनाई जाती हैं इस मनरेगा के चलते। रोड्स बनती है तो क्या इम्प्रूव होगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा और लोगों के पास इनकम जाएगी, तो मेरी जो पावर्टी है वो ठीक होगी, मेरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जो है, ये सब प्रोग्राम्स हैं, इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्यूमुलेटिव है। तो हमने क्या क्या प्रोग्राम्स इसमें डिस्कस करे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। एक मनरेगा है, आयुष्मान भारत हो गया आपका, फिर एक इंदिरा आवास योजना करके एक प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड करती है हाउसिंग के लिए, हाउस बनाने के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक प्रोग्राम है जिससे हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो बढ़ रहा है आपका, फिर पावर्टी पे इफेक्ट हो रहा है, आपका पावर्टी कम हो रही है इसकी। इन सब चीज़ों से चाइल्ड लेबर घटेगा। कैसे चाइल्ड लेबर घटेगा, अगर बड़ों की इनकम है तो वो लोग बच्चों को नहीं कहेंगे काम करने के लिए, तो इसलिए चाइल्ड लेबर घटेगा। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जन धन योजना करके। तो उसमें क्या है कि हर किसी का बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तो रिसेंटली बहुत प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हुए हैं। फिर फ्रेंड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, ये तो आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली निर्मला सीतारमन मिनिस्टर जो हैं उनके जो दिए गए, उन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे, उन्होंने जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए चीज़ें दी थी, उसमें सबसे ज़्यादा एमएसएमईज के लिए रिफॉर्म्स थे। और ये जो एमएसएमईज हैं ये क्या काम करती है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है जो रूरल एरियाज़ में है, जो सबसे पुअर सेक्शंस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो पॉवर्टी से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ और एमएसएमईज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी वाले जो फाइव पॉइंटर्स जो आए थे बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसमें ये सब एमएसएमईज की स्कीम्स को इंक्लूड किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता ये स्कीम्स तो आप ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि ये जो मैंने स्कीम्स बताई हैं ये एकदम बेसिक हैं और आपको ये स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। आप नोट कीजिए और इनके बारे में सर्च करिए और ज़रूर नोट्स बनाइए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट कंक्लूजन। So what is the conclusion of all this? What is more important, growth or development? तो इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही इकोनॉमी में तो क्या मेरी डेवलपमेंट हो पाएगी? तो डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? जितनी भी मैंने अभी स्कीम्स डिस्कस करी, तो डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए, राइट? और पैसे कैसे क्रिएट होंगे? जब ग्रोथ होगी। तब तक, जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक पैसे नहीं क्रिएट होंगे ना फ्रेंड्स। तो इसलिए डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, और अगर ये आप अपनी कंक्लूजन में इंक्लूड करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दैट ग्रोथ इज अ नेसेसरी कंडीशन for development, but not a sufficient condition for development. So friends, इसका मीनिंग है क्या? इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती जब तक ग्रोथ ना हो। क्यों? क्योंकि जब ग्रोथ होगी पैसा क्रिएट होगा, तभी हम डेवलपमेंट में स्पेंड करेंगे। उसके बाद बट नॉट अ सफिशेंट कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, नॉट मतलब कि अगर आपकी ग्रोथ एक इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन गवर्नमेंट नहीं खर्च कर रही डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो ग्रोथ नेसेसरी तो है डेवलपमेंट के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ हो रही है तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। सो कंक्लूजन यही है कि आप ये पॉइंट को इंक्लूड करिए आंसर में। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और डेवलपमेंट के बिना लेकिन ग्रोथ हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है पर वो डेवलप्ड नहीं है, ये हो सकता है।
तो ये था ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैंने हर डायमेंशन से कवर करने के लिए कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो में कुछ वर्ड्स नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी सेपरेट वीडियो के साथ आऊँगी। और मोर ओवर आप उन वर्ड्स को खुद लिख के उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और उनको देखिए कि कौन से वर्ड्स आपको आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो इन वर्ड्स से फैमिलियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बार बार यूज़ होंगे, हम इनको बार बार समझ सकते हैं बट हम इनको भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं इन सब टर्म्स के लिए सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।